मुगल कला चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फारस का प्रसिद्ध बेहजाद, जिसे पूर्व का राफल कहा जाता है, संभवतः बाबर के समय भारत आया था। क्योंकि तुजू के बाबरी में एकमात्र चित्रकार बेहजाद का ही नाम मिलता है, इसे बाबर ने अग्रणी चित्रकार कहा है। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। उन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया। मीर सैयद अली हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का शिष्य था। अब्दुल समद ने जो कृतियां तैयार की थी उनमें से कुछ जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में संकलित है। अकबर ने मुगल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया। उसने चित्रकारी के लिए एक अलग विभाग खोला। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुल समद के अलावा 15 चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में दस्सावंत, बसावंत, महेश, लाल मुकुंद, सावलदास तथा अब्दुल समद प्रमुख थे। मुगल चित्रकला में मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मुगलकालीन चित्रकला संग्रह हमजानामा, जो दास्तान अमीर हमजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पांडुलिपि में करीब 1200 चित्रों का संग्रह। इस कृति में लाल, नीले, पीले, कासनी और काले रंगों के छपाके मिलते हैं। हमजानामों को पूर्ण करने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। हमजानामा पांडुलिपि के चित्रों की विशेषताएं विदेशी या विजातीय पेड़ पौधे तथा उनके रंग बिरंगे फूल पत्तों, स्थापत्य अलंकरण की बारीकियों, साजो सामान के साथ सी आकृतियों, अलंकारिक तत्वों के रूप में विशिष्ट राजस्थानी या उत्तर भारतीय चित्रकला के लक्षण यत्र तत्र मिलते हैं। मुल्ला अलाउद्दीन काजवीनी ने अपने ग्रंथ नफाइसुल नमासिर में हमजानामों को हुमायूं के मस्तिष्क की उपज बताया है। अकबर के काल में चित्रकला। अकबर के शासनकाल में रज़्मनामा नामक एक और पांडुलिपि तैयार की थी, जिसमें दसवंत के बनाए चित्र मिलते हैं। इस विख्यात चित्रकार के चित्र रमजनामा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलते। अकबर ने दसवंत को अपने समय का प्रथम अग्रणी चित्रकार तथा उसकी कृति रज़्मनामा को मुगल चित्रकला के इतिहास का मील पत्रकार अब्दुल समद के राज दरबारी पुत्र मोहम्मद शरीफ ने रज़्मनामा के चित्रण कार्य का पर्यवेक्षण किया था। अबुल फजल द्वारा उल्लिखित चित्रकारों में फारूक बेग को छोड़कर अन्य सभी चित्रकारों ने इस महत्वपूर्ण पांडुलिपि को तैयार करने में सहयोग दिया था। दसवंत बाद में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था और उसने 1854 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। इसकी दो अन्य कृति मिलती है, खानदान तैमूरिया एवं तूतीनामा। बसावन अकबर के समय का सर्वोच्च चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रेखावन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भूत दृश्यों के चित्रण में सिद्धहस्त था। बसावन की सर्वोच्च कृति एक कृशकाय घोड़े के साथ मजनू को निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। रज़्मनामा के अतिरिक्त प्रमुख चित्रित पांडुलिपि रामायण एवं अकबरनामा। अकबरनामा के चित्रों में यथार्थता एवं विश्वसनीयता की जो स्वानुभूत भावना दृष्टिगोचर होती है, वह अन्यत्र कम मिलती है। इसके चित्रों में पेड़ पौधे, वन्य जीवों और भूत दृश्यों का जीवंत चित्रण मिलता है। अकबर के शासनकाल में पहली बार भित्ति चित्रावली की शुरुआत हुई। जहांगीर के समय चित्रकला। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आका रेजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल में हस्तलिखित चित्रों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र अर्थात व्यक्ति के चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत हुई। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अबुल हसन थे। जहांगीर के समय में फारूक बेग बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। दौलत फारूक बेग का शिष्य था। उसने बादशाह जहांगीर के कहने पर अपने साथी चित्रकारों बिशनदास, गोवर्धन तथा अब्दुल हसन आदि का सामूहिक चित्र बनाया था और अब साथ ही अपना भी एक छवि चित्र बनाकर लाया था। जहांगीर ने अपने अग्रणी चित्रकार बिशनदास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के शाह के दरबार में चित्र बनाकर लाने के लिए भेजा और उसने शाह और उनके अमीरों तथा उनके परिजनों के छवि चित्र बनाकर लाया। जहांगीर के समय सर्वोच्च चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। बादशाह ने उन दोनों को क्रमशः
नादिर उल असर और नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, विरले पक्षियों और अनोखे पुष्पों से अनेक चित्र बनाए। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक बिरला सारस तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अबुल हसन आखरीजा का पुत्र था और बादशाह की छाया में ही रहकर बड़ा हुआ था। उसने 13 वर्ष की आयु में ही सबसे पहले ड्यूटर के संत जॉन पॉल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। अबुल हसन ने तुजू के झांकरी के मृत पृष्ठ के लिए चित्र बनाया। लंदन की एक लाइब्रेरी में एक अद्भुत चित्र उपलब्ध है, जिसमें एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां अनेक प्रकार की मुद्राओं से चित्रित है। ये चित्र संभवतः अबुल हसन का माना जाता है, किंतु यदि पृष्ठभाग पर अंकित नामों का प्रभाव माना जाए तो इसे मंसूर एवं अबुल हसन की संयुक्त कृति मानना पड़ेगा।